नीट छात्रा रेप मौत केस पर बोले डॉक्टर सतीश, कलयुग का अभिमन्यु हूं, एक एक का दरवाजा खोलूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में नीट छात्रा के रेप मौत केस में एफएसएल ने 5 लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं। जहानाबाद में लड़की की मां, पिता, मामा और भाई का सैंपल कलेक्ट किया गया है। अब इस बीच इलाज में लापरवाही और मामले पर पर्दा डालने का आरोप झेल रहे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश सिंह ने खुली धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि कलयुग का अभिमन्यु हूं, एक एक का दरवाजा खोलूंगा और जमीन में गाड़ कर नेस्तानाबूद कर दूंगा। अब क्या है ये पूरा मामला और डॉक्टर सतीश और क्या क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ बैठे हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। डॉक्टर सतीश का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यह वीडियो आज मतलब कल सोमवार को सामने आया है। हॉस्पिटल कैंपस में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान डॉक्टर साहब हॉस्पिटल की टीम के बीच भाषण दे रहे थे और 1 मिनट 17 सेकंड के वीडियो में डॉक्टर सतीश कह रहे हैं, ठीक है ना, कि वो प्रभात हॉस्पिटल के मालिक भी हैं, कि प्रभात हॉस्पिटल आज तक किसी के दबाव में न तो काम किया है और न करेगा। जिसको जितनी साजिश कर रचनी है रच ले, एक एक का दरवाज़ा खोलूंगा और एक एक को ज़मीन में गाड़ दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये सतीश सिंह का वादा है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी गलत करने का नहीं सोचा। जो रूल है उसको फॉलो करें, सिंपल और बेस्ट करें, फिर आपको ज़िंदगी में कभी कोई फंसा नहीं सकता है। तो एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप उनको नाहक बदनाम करिएगा और साजिश रचिएगा तो छोड़ने वाले नहीं हैं, पलटवार करेंगे। दूसरा, ये भरोसा दिला रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनके अस्पताल की कोई चूक नहीं हुई है और उन पर दबाव बनाकर कोई रिपोर्ट नहीं बदलवा सकता। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि डॉक्टर ने बगैर पुलिस जांच के ही रिपोर्ट दे दिया, बयान दे दिया कि भाई रेप नहीं हुआ है, ये आत्महत्या है। और कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं, सोशल मीडिया में खबरें भी चल रही हैं कि पीड़िता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उसके परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। कई तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। तो अब डॉक्टर सतीश की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है। बहुत गुस्से में हैं, गुस्से से लाल हैं और आपने देखा ही क्या क्या कह रहे हैं। जी, मतलब उन पे आरोप लगाया गया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि रेप मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, किसी के प्रभाव में आकर अस्पताल प्रबंधन ने सही रिपोर्ट नहीं दी। कुछ लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि छात्रा के इलाज में लापरवाही बरती गई है ताकि उसके बयान से सच्चाई सामने न आ सके। और जन सुराज के नेता पूर्व आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह ने तो ऐसा ही आशंका जताई है कि उनको कि भाई उसकी हत्या भी कर दी गई होगी अस्पताल में, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। अपने परिजनों से बातचीत भी उसकी हुई है इशारों में, फिर अचानक वो मर कैसे गई। तो कई सवाल तो उठ ही रहे हैं। और क्या प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश सिंह का मीडिया, और उसके बाद तो आपने देखा है कि डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल का मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया है। इस मीडिया ट्रायल से वो नाराज़ हैं और उनको लगता है कि जानबूझकर उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, इसीलिए उनकी भड़ास सामने आई। सर, तो फॉरेंसिक जांच में उस छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म भी मिला है, फिर अस्पताल ने आत्महत्या को साबित करने की कोशिश की। अब केवल अस्पताल ने ही तो नहीं की, पुलिस वालों ने भी तो यही कहा, थानेदार से लेकर एएसपी एसएसपी सब ने तो यही कहा कि रेप नहीं हुआ है। तो केवल अस्पताल को इस आधार पर हम दोषी नहीं मान सकते कि डॉक्टर ने ऐसा बयान दे दिया। ये देखिए, किसी अस्पताल के डॉक्टर के बयान को आधार मानकर जांच की भी नहीं जा सकती है। आप नहीं देख रही हैं कि अब रिपोर्ट एम्स भेजा गया है, मेडिकल बोर्ड बैठाया गया है। तो ठीक है, ऐसा कुछ बयान आया अस्पताल के डॉक्टर की तरफ से जो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस केस का मामला था और इसको लेकर बवाल इसीलिए हुआ। छात्रा के परिजनों ने 10 जनवरी को पुलिस को कुछ कपड़े भी दिए थे जिनकी फॉरेंसिक जांच करवाई गई है। 2 दिन पहले ये जांच रिपोर्ट भी एसआईटी को सौंपी गई थी जिसमें छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिला है। इसके बाद एफएसएल की टीम डीएनए टेस्ट की तैयारी कर रही है। 5 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं जिसमें से उसके माता पिता और भाई मामा भी हैं। 4 तो घर ही के लोग हैं और 1 बाहरी का। मतलब ज़्यादा शक तो परिवार पर ही पुलिस को हो रहा है। पुलिस का अब तक जिन लोगों पर शक है उनके डीएनए से इसका मिलान किया जाएगा। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी मुहर लग गई है। तो पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन शुरू में जहां प्रभात हॉस्पिटल में छात्रा का इलाज हुआ वहां डॉक्टर ने
कुछ और ही बता दिया। अब देखिए उसके शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे, खरोच के निशान थे, तो ये तो प्रथम दृष्टया लगता है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है और ये बलात्कार का मामला हो सकता है। फिर डॉक्टर ने क्यों ऐसा बयान दे दिया? तो और हॉस्पिटल में लड़की किस हालत में कब पहुंची, सीसीटीवी फुटेज से भी पता चल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ हॉस्पिटल में कैसे इलाज हुआ, कौन कौन लोग आए और क्या क्या खेल हुआ। तो बगैर जांच के किसी को भी कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है, न प्रभात हॉस्पिटल को, न डॉक्टर सतीश को। हाँ, संदेह के घेरे में तो आएंगे और जांच की प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा। तो जांच हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम फैसला सुना दें कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये ठीक नहीं है। मीडिया ट्रायल तो नहीं होना चाहिए। सर, तो पप्पू यादव भी इस पे नाराजगी दिखा रहे हैं और मतलब परिजनों के डीएनए सैंपल लेने पर उन्होंने ट्वीट करते हुए, क्योंकि शुरू से वे इस मामले पर एक्टिव हैं। यादव तो प्रभात हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा ही खोल चुके हैं। उन्होंने हॉस्पिटल के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी तरह से उसके बाद तो और मीडिया में खबरें चलने लगी, प्रभात हॉस्पिटल निशाने पर आ गया। तो अब उसी को लेकर डॉक्टर खफा है कि भाई जांच पूरी नहीं हुई, जो गलती अस्पताल ने की, जो गलती थानेदार ने की, पुलिस ने की, वही गलती मीडिया भी कर रहा है। आधी अधूरी सूचना पर किसी के बयान को आधार बनाकर अस्पताल पर निशाना साधा जा रहा है। तो नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन डॉक्टर साहब को भी संयम बरतना चाहिए। होता है गलती सभी से हुई। और इस तरह के मामले में हाँ, गलती तो सबसे हुई है, चूक तो हुई है और चूक होती है और इस तरह का मामला सामने आता है तो कुछ अच्छे लोगों को भी का भी ट्रायल हो जाता है, मीडिया ट्रायल। ये कौन नई बात है, तो आपक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सही जांच में सहयोग कीजिए। हाँ, सही है तो आप एकदम तटस्थ रहिए, जांच में सहयोग करिए, सच्चाई तो खुद सामने आ जाएगी। और खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप गलत नहीं करेंगे तो कोई गलत साबित कैसे कर देगा। कह तो रहे हैं लेकिन उनको अपनी ही बातों पर भरोसा नहीं है। भरोसा करिए, आप सही हैं तो कोई आपको फंसा नहीं पाएगा। और मीडिया ट्रायल हो रहा है, दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको इससे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।